जैसा कि हम कल श्रवण कर रहे थे, भगवान का प्रथम विवाह, भगवान कृष्ण का पहला विवाह रुक्मिणी जी के साथ हुआ। रुक्मिणी जी जो स्वयं साक्षात लक्ष्मी, साक्षात लक्ष्मी, और कृष्ण है नारायण। कुछ दिनों के बाद इन पर एक पुत्र हुआ, पहला पुत्र, पहली संतान भगवान की प्रद्युम्न के रूप में। इनके पुत्र का नाम है प्रद्युम्न। भगवान का एक शत्रु है, एक राक्षस, जिसका नाम है संबरासुर। ये भगवान से शत्रुता रखता है। भगवान के मित्र बहुत हैं, लेकिन दुश्मन भी कम नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि कोई अच्छा व्यक्ति हो तो उसके केवल मित्र ही मित्र होंगे, बल्कि अच्छे व्यक्ति के दुश्मन भी बहुत होते हैं, शत्रु भी बहुत बन जाते हैं। इसलिए स्वयं परमात्मा है कृष्ण, लेकिन फिर भी शत्रु बहुत है। तो संबरासुर नाम का ये राक्षस भगवान से जब पार न पा सका तो इनके पुत्र का हरण करके ले गया, प्रद्युम्न को चुरा करके ले गया प्रसूति का गृह से। विमान से लेकर जा रहा था, समुद्र में फेंक दिया उस बालक को कि ये मर जाएगा। लेकिन इस बालक को एक मछली ने निगल लिया। एक मछली इस बालक का पान कर गई। अब एक मछुआरे ने जब उस मछली को पकड़ा और उस मछली को जब उसने चीरा तो वह बालक जिंदा निकला बाहर, वो मरा नहीं। अब इस मछुआरे ने सोचा कि मैं तो बहुत गरीब हूं, इसको पालन पोषण कर नहीं सकता, इसलिए इस बालक को मैं अपने राजा को दे देता हूं, अपने मालिक को दे देता हूं। और इसका मालिक कौन था? वही संबरासुर, जिसने इस बालक को फेंका था। संबरासुर के हाथों में दे दिया उसको। संबरासुर ने पहचान लिया कि ये तो कृष्ण का ही पुत्र है। सोचने लगा कि इसको मैंने मारने का सोचा, ये मरा नहीं, ऐसा करता हूं इस बालक का मैं ही पालन पोषण कर लेता। और इस बालक को अपने पास रख लिया इसने, संबरासुर ने। ये बालक बहुत बड़ा हो गया, काफी समय बीत गया। जब ये जवान हो गया, एक दिन नारद जी ने आकर के इसको सब बता दिया। नारद जी ने कहा कि तुम्हारा जो असली पिता है ये संबरासुर नहीं है, क्योंकि अभी तक तो ये बालक उसी को अपना पिता समझ रहा था। नारद जी ने आकर सब बताया कि तुम्हारे असली पिता तो द्वारिकाधीश हैं, द्वारिका के राजा कृष्ण। तो ये बालक ने क्या किया? प्रद्युम्न ने संबरासुर का वध कर दिया, राक्षस का, और अपनी पत्नी को लेकर के चले आए। ये प्रद्युम्न कौन है? प्रद्युम्न है कामदेव का रूप। कामदेव जिसको भगवान शंकर ने भस्म किया था तीसरे नेत्र के द्वारा, ये वही कामदेव है जो कृष्ण के पुत्र के रूप में आया। यही इसको अपनी पत्नी रति भी मिल गई थी। ये भोजन बनाने का काम करती थी इस संबरासुर के यहाँ। तो अपनी पत्नी को लेकर के ये आ गए द्वारिका में।